सोचिए, शाम के 7 बजे हैं और घर की रसोई पर लटका है एक बड़ा सा ताला। दरवाजे के बाहर पूरा परिवार खड़ा है, एकदम हैरान। और सवाल बस एक ही है कि आखिर ये हुआ क्या। और ये जो गुस्सा आप सुन रहे हैं ना, ये घर के मुखिया का है। सूरज डूबे अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई, लेकिन किचन बंद, परिवार भूखा है और ये एक ताला घर में तूफान लाने वाला है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक नई नवेली बहू को इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाना पड़ा। क्या यह बस उसकी जिद थी या फिर किसी गहरे जख्म का बदला? इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो देखिए, इस ताले के लगने से पहले उस घर में सब कुछ नॉर्मल था। और इस तथाकथित नॉर्मल जिंदगी की धुरी थी घर की बड़ी बहू प्राची। प्राची, जैसा कि बताया, एकदम सीधी सादी, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देना। और नतीजा ये हुआ कि उसकी मेहनत को फॉर ग्रांटेड ले लिया गया। घर की रसोई, वो रसोई नहीं, एक 24 घंटे चलने वाली धर्मशाला बन गई थी। मतलब कोई भी कभी भी आए, कुछ भी बनाए और सब कुछ वैसा का वैसा फैलाकर चला जाए। आप सोचिए, प्राची का दिन तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होता था। देर रात को नंदो की मैगी पास्ता पार्टी खत्म हुई तो उसकी सफाई करो, सुबह उठो तो फिर से रसोई की तैयारी में लग जाओ। और तो और, रात के 2 बजे भी अगर किसी की फरमाइश आ गई पोहे खाने की, तो उठकर बनाना है। ये एक ऐसा चक्कर था जो बस चलता ही रहता था, कभी नहीं रुकता था। और फिर घर में एक बदलाव आया। छोटे देवर की शादी हुई और घर में आई छोटी बहू ईशा। ईशा के आने से घर का पूरा समीकरण बदलने वाला था। अब देखिए, यहां दोनों बहुओं में जमीन आसमान का फर्क था। जहां प्राची ने सब कुछ अपनी किस्मत मानकर सहना सीख लिया था, वहीं ईशा ने पहली ही रात को भांप लिया था कि उसकी जेठानी के साथ क्या हो रहा है। और वो समझ गई थी कि यहां बदलाव की सख्त जरूरत है। ईशा ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे परिवार की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थीं। कभी खाने के बाद गाजर और मूंग दाल के हलवे की जिद, तो कभी रात के 11 बजे कड़ाके की ठंड में सिलबट्टे पर चटनी पीसने का हुक्म। हद तो तब हो गई जब प्राची के हाथ में चोट लगने पर सास ने कह दिया कि वो काम से बचने के लिए बहाने बना रही है। बस यही वो पल था। ईशा ने फैसला कर लिया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब चीजों को बदलने का समय आ गया है। ईशा ने अपनी जेठानी प्राची से बस एक बात कही। उसने कहा, जब हम किसी के लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद रहते हैं ना, तो वो हमें हल्के में लेने लगते हैं। अब वक्त आ गया है कि इन्हें हमारी कमी का एहसास दिलाया जाए। उसका मानना था कि इस परिवार को यह सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और फिर उसने वो किया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शाम के ठीक 7 बजे उसने रसोई के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया। घर के सभी सदस्य बस देखते रह गए, एकदम सन्न। और ईशा ने अपना नियम बिल्कुल साफ साफ सुना दिया। रसोई अब शाम 7 बजे बंद होगी और सुबह 7 बजे खुलेगी। बस 12 घंटे। और हां, अगर किसी ने भी ताला तोड़ने की कोशिश की तो सजा ये होगी कि अगले दिन का घर का सारा काम, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, सब वही करेगा। अब भला किसकी हिम्मत होती ताला तोड़ने की? तो अब शुरू हुआ परिवार के लिए मुश्किलों का दौर। पहली बार उन्हें अपनी जिंदगी अपने दम पर जीनी पड़ रही थी, बिना उस 24 घंटे चलने वाली रसोई की सेवा के। परिवार के लिए असल मुश्किलें तो अब शुरू हुई थीं। पहली रात, चलो ठीक है, बाहर से खाना मंगवा लिया, लेकिन हर रात ऐसा करना मुमकिन कहाँ था। जल्द ही उनकी हकीकत बन गई सुबह का बचा हुआ ठंडा खाना और खाली जेबें। उनके सारे जुगाड़ एक एक करके फेल हो रहे थे। मजेदार बात यह थी कि एक तरफ जहां पूरा परिवार परेशान था, वहीं दूसरी तरफ प्राची और ईशा को जिंदगी में पहली बार आराम और सुकून मिला। मतलब सालों बाद उन्हें अपने लिए वक्त मिल रहा था, जबकि बाकी घरवाले एक एक निवाले के लिए तरस रहे थे। आखिरकार जब सारे रास्ते बंद हो गए तो परिवार ने एक आखिरी हताश कोशिश की। उन्होंने कड़ाके की ठंड में छत पर ईंटों का एक अस्थायी चूल्हा बनाया और उस पर खाना पकाने की कोशिश की। और यही उनके लिए सबसे मुश्किल पल साबित हुआ। पता है, यही वो पल था जब असली ताला खुला। वो ताला जो रसोई पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सोच पर लगा हुआ था। और अब वो ताला टूटने वाला था। उस छत पर धुएं और ठंड से लड़ते हुए परिवार के आदमियों को पहली बार कुछ एहसास हुआ। उन्होंने खुद माना कि हम तो उसे इंसान समझते ही नहीं थे, एक मशीन समझ लिया था, उसकी रसोई को धर्मशाला बना दिया था। आज जब खुद एक रोटी बनानी पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ चढ़ रहे हों।
चूल्हे के उस धुएं ने सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि सास की सोच भी साफ कर दी। आंसुओं के साथ उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहुओं की शराफत को उनकी कमजोरी समझ लिया था। और जब परिवार यूं शर्मिंदा खड़ा था, तब ईशा ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, ताला रसोई पर नहीं लगा था, ताला तो आप सबकी सोच पर लगा था। अगर इस घर की बहू को कभी घर का सदस्य समझा जाता तो इस ताले की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद सब कुछ बदल गया। परिवार ने माफी मांगी, प्राची ने भी सबको माफ कर दिया और रसोई का ताला हमेशा के लिए खुल गया। लेकिन इस बार एक शर्त थी। रसोई अब सिर्फ बहुओं की नहीं थी। अब घर के सभी सदस्य रसोई के काम में हाथ बटाते थे और उसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी समझते थे। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक परिवार की सेवा करने में और उसका नौकर बन जाने में क्या फ़र्क है। ये एक बहुत महीन सी लाइन है ना, और शायद हर परिवार को ये लाइन खुद ही तय करनी पड़ती है।